ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा मुरली का टाइटल था आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, शिक्षा के साथ साथ सहयोग भी दो। तो बाबा ने आज कहा, आज बाप दादा प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलने के लिए आए। फिर बाबा ने कहा, परमात्म प्यार पालना का आधार है। परमात्म प्यार से कितनी प्राप्तियां हुई। हाँ, परमात्म प्यार बाबा ने कहा सबसे उड़ती कला में ले जाने का आधार है। तो बाबा ने कहा फिर परमात्म प्यार के साथ साथ और कौन सा प्यार, वो है आत्मिक प्यार। ब्राह्मण संगठन का आधार है आत्मिक प्यार। आपके चलते फिरते नैनों में उठते बैठते दृष्टि वृत्ति कृति संपर्क संबंध में आत्मिक प्यार हो। बाबा ने कहा आत्मिक प्यार कितना कितना श्रेष्ठ है। इस आत्मिक प्यार में सदैव रहो तो रूहानियत में भी रहेंगे और रूहानी नशा भी चढ़ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं क्या सरकमस्टांसेस जैसे होते हैं बाबा, सरकमस्टांसेस तो आने ही है। सरकमस्टांसेस आने ही है। सरकमस्टांसेस क्या है? बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन। साइड सीन कुछ सुंदर भी होते हैं और साइड सीन कुछ बाबा ने कहा गंदगी वाले भी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को साइड सीन राही को क्या है, चाहे वो सुंदर हो चाहे गंदगी वाले हो, वो उसको पास करना है। राही उनमें फंस नहीं जाता। उसको पार करने वाले हो तुम। साइड सीन, और साइड सीन बाबा ने कहा सदा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए प्यार के सागर ने आपको अपना बना लिया। हाँ, कितनी बड़ी बात है। प्यार के सागर ने हमको अपना बना लिया। किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया। फिर आज क्योंकि मधुबन वासियों से बाबा मिल रहे हैं तो बाबा ने सेंटर वालों को भी नशा चढ़ाया, क्योंकि पार्टियां भी आई हुई हैं। बाबा ने कहा सेंटर वालों की भी परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है ना। तो वैसे भी जितने सेंटर पे समर्पित उन सब की परमानेंट एड्रेस मधुबन। आज बाबा ने कहा सबकी एड्रेस परमानेंट मधुबन है। ये तो सेवा पे भेजा हुआ है, सेवा पे आप गए हुए हैं। जहां भी आप रहते हो ऐसे समझो एज ए गेस्ट रह रहे हैं। असली एड्रेस तो मधुबन है। तो हमें तो भाग्य मिला है। बाबा ने कुछ सेवाएं दी हैं मधुबन में बड़ों ने और खास निर्वैर भाई जी ने। इसलिए हर महीने लगभग 15-20 दिन बाबा के मधुबन में ही व्यतीत होते। तो बाबा ने कहा ये भी कितना बड़ा भाग्य, परमानेंट एड्रेस मधुबन बन जाए। बाकी जगह तो एज ए गेस्ट जाना होता ना भाई, गए और फिर आ गए मधुबन प्यारे घर में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, लव और ला का बैलेंस रखना है। लव और ला का बैलेंस मतलब लवफुल भी रहो तो भले। लाज जो बाबा की श्रीमत है उन पे भी लव और ला मिला के वो ला ना लगे, केवल लाफुल ना लगे। तो नहीं तो क्या होगा, उससे कमजोर आत्माएं दिलशकस्त हो जाती है। लवफुल तो भले लगे लेकिन खाली लाफुल ना लगे, बल्कि लव ला मिला के भी लवफुल लगे। बाबा ने एक ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया। देखो बच्चे, नियमों के भी पक्के थे, लाफुल थे, परंतु लवफुल भी कितने थे, कितने प्यार के सागर थे। इसलिए हर एक कहता था जितना बाबा का मेरे से प्यार है ना, किसी से प्यार नहीं है। बाबा की शिक्षाएं भी प्यार भरी लगती थी। तो मेरा प्यारा बाबा अक्सर सब बोलते थे ना। तो फिर बाबा ने कहा इसलिए इन दोनों का बैलेंस करके चलना है, लव और ला का।
फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को विशेष, जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम एक बात बच्चों को ध्यान देनी है, क्या शिक्षा देते हो ना औरों को, शिक्षा देने से शिक्षा के साथ साथ सहयोग भी देना है। प्यार से शिक्षा दो लेकिन उसको परिवर्तन करने का सहयोग भी दो, खाली शिक्षा नहीं दो, साथ साथ सहयोग भी दो। तो उससे फिर क्या होता, शक्ति मिलती, बहुत पावर मिलती। तो शिक्षा के साथ सहयोग। फिर बाबा ने कहा सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। हाँ, तो बाबा ने कहा आत्मिक प्यार की इसलिए मूर्ति बनो। बाप दादा चारों ओर देखते कि आत्मिक प्यार की मूर्ति। अब ये बाबा चाहते हैं बच्चों से, बच्चे इसको अंडरलाइन कर लो कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। तुम हो सबकी क्या, आत्मिक प्यार की, चारों ओर विश्व के आत्माओं की आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाली आत्माएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मधुबन वालों को भी बाबा ने बहुत, हाँ आज तो मधुबन का बड़ा प्यार दिया ना बाबा ने, कि बच्चे देखो मधुबन में तुम आते हो करते हो तो अपने को क्या खुश नसीब समझते हो। मधुबन वासी हो या सभी ब्राह्मणों के लिए भी बाबा ने कहा अपने को सदा खुश नसीब समझते हो, मुझ जैसा खुश नसीब कोई है नहीं। इतनी खुशी रहती है, सदा अपने को खुश नसीब समझना है। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो इससे अधिक खुशी की और क्या बात हो। कितना भाग्य का सितारा चमका दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत सदा गाते रहो। बाप ने स्वयं पसंद कर लिया, इससे बड़ा कोई भाग्य होगा। बाबा ने कहा स्वयं बाप की नजर सारे विश्व पे पड़ी और आपको पसंद कर लिया। इससे बड़ा कोई भाग्य है, इसको सदा स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। वाह मेरा भाग्य, ये सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज सेवाधारियों से भी मिले, बच्चे चलते फिरते उठते बैठ सेवा सेवा सेवा, हाँ तन से भी सेवा, मन से भी सेवा। सदा बच्चों को सेवा में लगे रहने से मन बिजी रहेगा, तो मन व्यर्थ की बातें कभी भी नहीं सोचेगा, है ना। व्यर्थ की बातें तब चलती हैं जब हम बुद्धि से सेवा में बिजी होते हैं। बाबा ने कहा एक सेकंड भी खाली नहीं जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ करना कोई कम बात नहीं है, इतना समय का महत्व समझते हो। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणानुसार ब्राह्मण आत्मा को हरेक को कोई ना कोई विशेषता मिली, उस विशेषता को स्मृति में रखो, अपनी विशेषताओं को भी स्मृति में रख के सेवा के कार्य में लगाओ। सेवा के कार्य में लगाने से विशेषताएं बढ़ेंगी। विशेषताओं को प्रभु प्रसाद समझो, परमात्म देन समझो। प्रभु प्रसाद, प्रसाद जो है अपना नहीं होता, प्रभु प्रसाद बांटा जाता है। बाबा ने कहा जितना विशेषताओं रूपी प्रभु प्रसाद को बांटेंगे उतना बढ़ेगा बच्चे, वो बढ़ेगा। इसलिए कभी भी उसका अभिमान ना करके प्रभु प्रसाद है। तो आज बाबा ने फिर वरदान में भी कहा कि बच्चे स्नेह की मूर्ति बन, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान भरनी है, हाँ अच्छी तरह से, तो फिर स्नेही मूर्त बन जाएंगे। उससे समीपता का अनुभव औरों को भी कराओ और खुद भी बाबा के समीप अनुभव करो। फिर लास्ट बाबा ने कहा आज के स्लोगन में, अपनी नजरों में बाप को समा लो तो माया की नजर आप पर पड़ नहीं सकती। अपनी नजरों में बाप को समा लो तो माया की नजर आप पर पड़ नहीं सकती, माया की नजर से बच जाएंगे। कहते ना नजर लग गई, किसकी नजर लग गई? तो बाबा ने कहा अपनी नजरों में बाबा को संभालो, फिर नहीं माया की नजर लग सकती।
फिर तो सदा उड़ती कला में चलते जाएंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो सारा दिन हमें क्या करना है आज? हाँ, आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है, सदा आत्मिक स्थिति में टिके रहें, स्नेह के सागर बन के, मास्टर स्नेह का सागर बन के रहना है, और लव और ला का बैलेंस रखते हुए भी लवफुल रहना है। अच्छा, और जरा भी एक सेकंड भी टाइम को वेस्ट नहीं कर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।